हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो अपना चैप्टर नंबर 5 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे ये अपना बोर्ड है, ये क्या है, एक प्लेन है, एक समतल है। अब इस समतल पर हम क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करते हैं, दो रेखाएं खींचते हैं, और वो जो दोनों रेखाएं होंगी वो दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी, यानी एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, समकोण पर काटेंगी। चलिए, एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये हमने दो रेखाएं खींची हैं जो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, समकोण पर काटती हैं। जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को हमने क्या कह दिया, ओ नाम दे दिया कि ये दो रेखाएं हैं। इस रेखा को हम कह देते हैं एक्स डैश, और इस रेखा को हम कह देते हैं एक्स डैश, और इस रेखा को हम कह देते हैं वाई डैश। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो यहाँ ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स, और ये जो ऊर्ध्व रेखा है, जो खड़ी रेखा है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्स। संयुक्त रूप से हम इनको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, निर्देशी एक्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, निर्देशांक एक्स हो गई। जो ये क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स, और ये जो ऊर्ध्व रेखा है, जो खड़ी रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, वाई एक्स बोलेंगे। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं, जिसे हमने नाम दिया है पॉइंट ओ, बिंदु ओ, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। अब देखिए, यहां हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये कोई पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वाई एक्स है, इस पे भी हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। इस बिंदु P से इन दोनों अक्षों पर हमने क्या कर लिया, एक लंब डाल लिया। तो ये जो डिस्टेंस है OM, इसको हम x बोल लेते हैं, x मान लेते हैं, और जो डिस्टेंस ON है इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब ये जो यहाँ एक फिगर ड्रॉ हो गई, जो ये एक आकृति बन गई OMPN, इसको हम आयत कह सकते हैं। अब ये आयत है तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, समान होंगी। तो ये क्या हो जाएगी, x, और ये क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तब इस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे x y। निर्देशांक क्या होते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस थी x, ये दूरी थी x, ये दूरी थी y। तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो क्या बन गए, x y बन गए। अब देखिए, ये बिंदु P है और ये x x है, तो ये जो दूरी है वो इन दोनों के बीच की है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस बिंदु P की x अक्ष से जो दूरी है वो क्या है, y है, और बिंदु P की y अक्ष से जो दूरी है वो क्या है, x है। तो इस बिंदु P का जो x निर्देशांक है वो क्या बताएगा, y अक्ष से दूरी।
और जो y निर्देशांक है वो क्या बताएगा, x अक्ष से दूरी। उल्टा काम है, x निर्देशांक तो क्या बताएगा, y अक्ष से दूरी, और y निर्देशांक का वो क्या बताएगा, x अक्ष से दूरी बताएगा। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक x y है तो उसका अर्थ क्या है, निर्देशांक क्या बताते हैं, बिंदु की स्थिति को बताते हैं। x निर्देशांक क्या बताएगा, y अक्ष से दूरी, और y निर्देशांक क्या बताएगा, x अक्ष से दूरी। फॉर एग्जाम्पल अपने को दे दिया जाए कि कोई बिंदु है 4 5, अब इस बिंदु की अपने से पूछी जाए x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी के लिए क्या करना है, y निर्देशांक, तो y निर्देशांक क्या है, 5 है, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, 5, आगे हम यूनिट इकाई लिख सकते हैं। और y अक्ष से जो दूरी है वो कौन बताएगा, x निर्देशांक है, x निर्देशांक है वो क्या है, 4 है, 4 है, तो ये 4 यूनिट 4 इकाई हो गई। बिंदु के निर्देशांक है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, छोटे कोष्टक में बंद करते हैं, यहाँ ये छोटा कोष्टक लगा रखा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस बिंदु P को x की ओर खिसकाना शुरू कर देते हैं, इस बिंदु P को हम इधर खिसकाते हैं, खिसकाते खिसकाते हम इसको कहाँ ले आते हैं, इस बिंदु M पर ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। अब ये बिंदु यहाँ आएगा तो इसका मतलब ये जो दूरी थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, 0 हो गई। तो किसका मान 0 हो गया, y का मान 0 हो गया, y का मान 0 हो गया तो बिंदु कहाँ आ गया, x अक्ष पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। अब x अक्ष पर y का मान 0 है तो इसी प्रकार y अक्ष पर क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु यहां आ गया तो ये दूरी तो है ही अपने पास, अब ये दूरी है x और y का मान कितना है, 0। तब इस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या बन जाएंगे, या चलो इसको हमने यहाँ m कह रखा है, तो इस बिंदु M के निर्देशांक क्या हो गए, x 0 हो गई। इसी प्रकार से जो बिंदु N है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0y हो जाएंगे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x 0। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है तथा बिंदु के निर्देशांक x 0 होंगे। इसी प्रकार y अक्ष पर x का मान 0 तथा बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0y। तो पहली बात अपने को ये याद रखनी है कि यदि कोई भी बिंदु है उसके जो निर्देशांक हैं वो क्या बताएंगे, अक्षों से दूरियां बताएंगे, बिंदु की स्थिति बताएंगे। जो x निर्देशांक होगा वो तो बताएगा y अक्ष से दूरी, और जो y निर्देशांक होगा वो बताएगा x अक्ष से दूरी। ये हमने एक एग्जांपल लिया कि बिंदु P है जिसके निर्देशांक 4 5 हैं, तो x अक्ष से दूरी हो गई 5 इकाई और y अक्ष से दूरी हो गई 4 इकाई। दूसरी बात,
कि एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक x 0 होंगे, यानी x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0y होंगे। यानी यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो y अक्ष पर किसका मान 0 होगा, x का मान 0 होगा। ठीक है, अब देखिए दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये अपना निर्देशांक तल हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मूल बिंदु। ठीक है, एक देखो छोटी सी बात रह गई अपनी, हमने बिंदु P को लिया था, बिंदु P को हमने x अक्ष पे खिसका दिया तो निर्देशांक हो गई x0, y अक्ष पे ले गए तो निर्देशांक क्या हो गए, 0y। अब यदि x और y दोनों का मान एक साथ 0 कर दें तो वो बिंदु कहाँ आ जाएगा, मूल बिंदु पे आ जाएगा। x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो क्या बन गया, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0 0 हो गए। ठीक है, अब देखिए अपने पास दो बिंदु हैं P एंड Q। बिंदु P है, इसके जो निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1। बिंदु Q है, इसके जो निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 y2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो क्या करते हैं, P और Q इन दोनों से क्या करते हैं, x अक्ष पे लंब डालते हैं। ये बिंदु M है और ये पॉइंट N है। अब क्या करते हैं, P से इस QN पर एक लंब डाल लेते हैं, ये हो गया R। ठीक है, अब देखो P है x1 y1, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, x1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, y1 है। पॉइंट Q है x2 y2, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, y2 है। ये तो मतलब हुआ ना इनका। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी है NQ, ये कितनी है, y2। ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होंगी। अब ये y1 है तो ये भी कितनी हो गई, y1 हो गई। अब ये यहां से लेकर यहां तक तो है y2 और यहां से लेकर यहां तक है y1, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितनी बच जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी ना। इस पूरी लंबाई में से ये लंबाई घटा देंगे तो ये लंबाई बचेगी ना अपने पास। तो ये जो डिस्टेंस है RQ या QR, ये कितनी हो गई, y2 माइनस y1 हो गई। ये है x2 और ये है x1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 कितनी बच जाएगी, x2 माइनस x1। अब ये अपने पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है उसमें क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यहां से हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। QR कितना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब पॉइंट है P और Q, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, PQ। तो हमें तो PQ का मान चाहिए, ये किसका है, PQ स्क्वायर का है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो PQ हो जाएगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो उनका क्रम चेंज करने पर क्या होता है, प्लस माइनस का अंतर होता है, लेकिन यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा और माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम बिंदुओं को कहेंगे ए और बी तो बीच की दूरी का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। हम बिंदुओं को कहेंगे सी और डी तो दूरी का नाम क्या हो जाएगा, सी डी। तो फॉर्मूला है वो कैसे बनाया गया है, इसकी बजाय फॉर्मूला क्या है वो अपने याद रहना जरूरी है। ये याद न रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें याद रखना है कि दो बिंदु P x1 y1 Q x2 y2 हैं तो उनके बीच की जो दूरी होगी PQ वो क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला बनता है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो इस दूरी सूत्र पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हमसे किस प्रकार से पूछेगा। सीधा सीधा तरीका है, कह दिया जाए कि एक बिंदु तो ये है, दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। यानी अपने को क्या दे दिया, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए और उनके बीच की दूरी पूछ ली। एक तरीका तो इसका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो x1 x2 y1 y2 कितने मान हो गए, 4 हो गए ना। अब क्या करेगा, इन 4 में से कोई एक मान नहीं देगा। जैसे कह दे कि बिंदु P तो है 3 4 और बिंदु Q है 5 K, और कह देगा कि दोनों के बीच की दूरी 15 इकाई है, तो K का मान बताओ। यानी अब हमें क्या कर रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रहा है और इन 4 निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को क्या कर दिया गया है, अज्ञात कर दिया गया है और उसका मान क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, तीसरा तरीका है, किसी आयत या किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दे देगा और कह देगा कि इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। तो विकर्ण भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो है। त्रिभुज दे दे, चतुर्भुज दे दे, उनकी भुजाओं की माप पूछ ले तो भुजाओं की लंबाई, भुजाएं भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। माध्यिका पूछ ले कि माध्यिका की लंबाई बताइए, तो माध्यिका भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, अब एक ये बात देखिए कि अपने पास कोई 3 बिंदु हैं, 3 पॉइंट्स हैं। इसको हमने कह दिया A, इसको हमने कह दिया B और इसको हमने कह दिया C। ये अपने पास 3 बिंदु हैं। अब देखो A B है, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि 3 है। B C है, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि 4 है। तो AC कितनी हो गई, 7 हो गई ना। यानी इन दोनों का जो योग है वो ये है। तो जब इन दोनों दूरियों का योग इस कुल दूरी के बराबर है तो ये जो तीनों बिंदु हैं वो क्या है, एक ही रेखा पर है ना। जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो इनको हम बोलते हैं संरेख बिंदु। संरेख, एक ही रेखा पर। तो यदि 3 बिंदु
एक ही रेखा पर हैं तो क्या होगा कि उनके बीच जो दूरियां होंगी उनमें से दो दूरियों का योग है वो तीसरी दूरी के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि AB प्लस BC का मान क्या रहेगा, AC के बराबर रहेगा। तो हमने क्या कह दिया, इसको तो हमने कह दिया C और इसको हमने कह दिया B, या फिर हमने इसको कह दिया C, इसको हमने कह दिया A। तो बिंदुओं को नाम तो हम कैसे भी दे सकते हैं, क्रम का कोई महत्व थोड़ी है। तो इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में बस समझने के लिए लिख सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर क्या है, AC है। ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि तीन बिंदु संरेख हैं तो दो दूरियों का योग है वो कुल दूरी या तीसरी दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अपने को तीन बिंदु दे दिए जाएंगे और कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीन बिंदु हैं तो उनके बीच कितनी दूरियां हो जाएंगी, तीन दूरियां हो जाएंगी। तीनों दूरियों का मान ज्ञात कर लेना है। देख लेंगे कि क्या इन दो दूरियों का योग कुल दूरी के बराबर है, क्या है तो बिंदु संरेख हैं, और यदि बराबर नहीं है तो बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूरी सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपने जो दूरी सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस होंगे उनको हम लेकर चलेंगे अपनी अगली कक्षा में। आज की जो कक्षा है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।